वर्ष की शुरुआत होती है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो ये अलग अलग तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। लोगों में उत्साह, विधि विधान के साथ पूजा पाठ भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और 15 अक्टूबर 2023 आज से इसकी शुरुआत हो गई है नवरात्रि की। शारदीय नवरात्र को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और अलग अलग जिलों से भी तस्वीर निकलकर सामने आई है। देखिए किस तरह से मंदिर परिसर में सजावट की गई है। माता रानी की पूजा अर्चना में लोग लीन नजर आ रहे हैं और नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित की जाएगी और पूजा अर्चना विधि विधान के साथ होगा। और मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री राजा हिमालय की पुत्री है, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है और इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। कहा जाता है कि माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए किस तरह से लखीमपुर खीरी में भक्तों में उत्साह है और देखिए फूलों से सजाया जा रहा है पूरा मंदिर परिसर। तो अमरोहा में महिलाओं की मौजूदगी नजर आ रही है, विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही है। और संवाददाता उवेश अली हमारे साथ अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। उवेश, आज नवरात्रि का पहला दिन और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं और 9 दिन नवरात्र के, फिर 10वां दिन दशहरे का होगा, जिसको लेकर के तमाम जो मंदिर है वो सजे हुए हैं। जो भक्त हैं वो मंदिरों में आना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं कि तमाम जो मंदिर हैं उनकी सजावट देखिएगा आप। तमाम मंदिरों को रात ही सजाने का कार्य शुरू कर दिया गया था, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर के लगातार जो श्रद्धालु है वो अपनी आस्थाएं, मन्नतें, मुरादें और अपनी श्रद्धा के अनुसार परंपरागत तौर पर आते हैं और मंदिरों में आने के बाद मां का आशीर्वाद लेते हैं, वंदना की जाती है। तमाम वंदना होने के बाद जो मंदिर के अंदर में पुजारी हैं वो पूजा कराते हैं। साथ ही साथ तमाम जो मंदिरों की सजावट है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं। हालांकि 9 दिन के कुछ लोग उपवास भी रखेंगे, क्योंकि जिनकी जितनी परिपूर्णता के अनुसार अगर बात की जाए तो वो है उसी का आंकलन बन जाता है। और 9 दिन के नवरात्र यानी कि नवरात्र के दिन में वो उपासना करते हैं और 9 दिन के व्रत रखते हैं। हालांकि जो परंपरागत अगर बात की जाए, क्योंकि शैलपुत्री की आज से वंदना की जाएगी और उनकी पूजा होगी, तो दुर्गा माँ का सबसे पहला जो दिन है आज से शुरू हो गया है नवरात्र का, जिसको लेकर के तमाम जो बाजार थे उनमें कल से ही रात से चहल पहल शुरू हो गई थी और बड़े पैमाने पर जो सजावट थी वो मंदिरों के अंदर देखना हमको मिलनी शुरू हुई थी। हालांकि जो दुकान में सामग्री है, जो पूजा की सामग्री है, वो बड़े पैमाने पर बिकती हुई नजर आई थी, चाहे उसके अंदर चुंदरी हो, कलश हो। और माँ दुर्गा को आज कलश लगाने के बाद तमाम जो आस्थाएं, मन्नतें, मुरादें और जो श्रद्धालुओं की जिस तरह के भी सांकेतिक प्राकृतिक होते हैं, उसी हिसाब से वो मंदिरों के अंदर जाएंगे और मंदिर में जाने के बाद पूजा अर्चना करेंगे और अपनी जो उनकी उपासनाएं हैं, जो उनकी मुरादें हैं, उनके लिए गुहार लगाएंगे। और माँ उनकी दुर्गा जो माँ है, जब उनकी पूजा के एक आंकलन पर जाएंगे तो आंकलन जाने के बाद वो उनकी मुरादें पूरी होती नजर आएंगी। हालांकि नवरात्र का जो महीना शुरू हुआ है ये 9 दिन जो नवरात्र के हैं, इसके बाद दशहरा आएगा। लेकिन नवरात्र के अंदर में जो प्रतिकूलता मानी जाती है, जो पुराना इतिहास रहा है, हालांकि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर शाकुंभरी देवी के मंदिर पर जाने के बाद आप देखिएगा वहां पर भीड़ का वो नजारा नजर आना शुरू हो जाएगा। तमाम जो परिवहन विभाग है उसके द्वारा कई बसों को भी रद्दी कर दी गई है, क्योंकि श्रद्धालु का केंद्र है और बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। जो मंदिरों की सजावट की अगर बात की जाए तो लगभग 14 घंटे का समय था, तब से ही मंदिरों की सजावट का कार्य शुरू किया गया था। और ठीक है, यानी कि पूरी तैयारियां की गई है शहर भर में नवरात्रि को लेकर। ओवैस, आप हमारे साथ बने रहे। मिर्जापुर से विजेंद्र दुबे भी जुड़ गए। विजेंद्र, आज शैलपुत्री मां की पूजा अर्चना की जा रही है, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, कैसा उत्साह भक्तों में? जी, आज रविवार के दिन मंगला आरती से ही यहाँ पर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा है। रात से ही लोग लाइनों में लगे हैं। हम आपको बताएंगे कि 4 बजे भोर से यहाँ पर विंध्याचल में मंगला आरती की शुरुआत होती है। उसके बाद से नवरात्रि की शुरुआत होती है। यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो
जो हमारे पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह है, उन्होंने 2 सुपर जोन और 10 जोन और 21 सेक्टर में पूरे मेला क्षेत्र को बांटा है। और यहाँ पर पुलिस की चाक चौबंद लगातार देखने को मिल रही है और काफी लंबी कतारें लगी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो एक बार कतार दिखाई। ये विंध्याचल धाम है, यहाँ पर पहाड़ों पर ये बसा हुआ धाम है। ये अपने आप में शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। वाकई विजेंद्र, और देखिए मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए लोग तो पहुंच रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे। महावीर नेगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर, आज माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही, शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है, कैसा उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नवरात्र पहला दिन है और उत्साह होना लाजमी है। अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार जो प्रसिद्ध मनसा देवी है, वहाँ वैसे ही जो भक्तों की लाइन लगनी मंदिर कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हर जगह उत्साह है, माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही। लखनऊ से ओवैस भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब बात लखनऊ की जाए ओवैस, तो किस तरह से तैयारियां की गई, क्योंकि शारदीय नवरात्र को लेकर खास मान्यता है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है और पूजा अर्चना करने के लिए लोग लगातार जो मंदिर है वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले ही, जब से त्यौहार शुरू होने वाले थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो आला अधिकारी है उनके साथ समीक्षा बैठक की थी और उनको दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार की कोई भी कानून व्यवस्था के अंदर में चूक ना हो। हालांकि अगर बात मंदिरों की जाए और नवरात्र की जाए तो प्रशासन के आला अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश पहले मुख्यमंत्री की तरफ से दिए हुए हैं ताकि पुख्ता इंतजाम रहे। हालांकि लखनऊ की अगर बात की जाए, लखनऊ के अंदर में तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो पुख्ता हैं। और मंदिरों की अगर बात अब की जाती है तो क्योंकि तमाम जो मंदिर हैं लखनऊ के अंदर में, उनके अंदर दुर्गा माता का मंदिर हो, सरस्वती माता का मंदिर हो या फिर तमाम मंदिरों की जो आंकलन है उनका अगर आंकलन किया जाए, तभी से श्रद्धालुओं का जो आने का दौर है वो शुरू हो जाता है। और जो उनकी मन्नतें होती हैं, जो उनकी आस्थाएं होती है, जो उनकी परंपरागत तरीके से जिस तरह से वो अपनी आस्थाओं के प्रतीक को लेकर के माँ दुर्गा के चरणों में आते हैं और वहां से फैदियाब होके जाते हैं, यानी कि जो उनकी श्रद्धा होती है उसके प्रति आने के बाद जो उनका अंकुलन होता है उसको उपहार के तौर पर मिलता है। और फिर उनकी जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो जो चढ़ावा होता है वो माँ के भेंट आके करते हैं। हालांकि उपासना का जो आंकलन है वो श्रद्धा से होता है और श्रद्धा जो चलती है वो नवरात्र के दिन में 9 दिनों के लिए श्रद्धा का आंकलन चलता है। हालांकि बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों का रुख करते हैं और अपनी अपनी आस्थाएं, मन्नतें, मुरादों को लेकर के दरबार में माता के आना पेश होते हैं। हालांकि हिमालय की जो पुत्री है, हिमालय की जो बेटी है, जिसको शैल्य पुत्री कहा जाता है, आज उसी का पहला दिन है, पहला उपवास है और पहली श्रद्धा है, पहला आंकलन है, पहली प्रतिष्ठा है। ओवैस साहब इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं और ये तस्वीरें और ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। महावीर नेगी भी हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता। महावीर, कैसी तस्वीर, शक्ति, सिद्धि और साधना का ये महापर्व और लोगों में खासा उत्साह है, पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में भीड़ पहुंच रही है? महावीर, आप तक आवाज जा रही है? तो महावीर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और लगातार हमारे संवाददाता बने हुए। मिर्जापुर से भी आपने तस्वीर देखी किस तरह से विंध्याचल में माता रानी की पूजा अर्चना के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शक्ति आराधना का महापर्व और देवी के 9 स्वरूपों की आराधना होगी। आज पहला दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है और कहा जाता है मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें।